वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग गणित प्रकाश कक्षा 7 की इकाई 10 को पढ़ेंगे। चतुर्भुज, इस चतुर्भुज टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चतुर्भुज का मतलब होता है 4 बिंदुओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 बंद आकृतियों से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख स्थित 2 बिंदुओं को मिलाइए। 2 बिंदु दिए हैं, इसको मिला देंगे। यह बिंदु क्या कहलाती है? तो रेखा कहलाती है। ये 2 बिंदुओं को मिलाने के बाद जो बना है ये रेखा कहलाता है। अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ त्रिकोणीय आकृतियों के नाम लिखिए। तो त्रिकोणीय कोई भी वस्तु के जो 3 इसका कोना हो, समोसा हो गया, जैसे समोसा, ऐसे कुछ भी जो अपने हिसाब से लिख देंगे। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ चौकोर आकृतियों के नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट हो गया, बुक हो गया, मेज हो गया, मोबाइल हो गया। 4 रेखाखंडों से बनी कुछ आकृतियाँ बनाइए। तो 4 रेखाखंड से बना दिए कुछ आकृति। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अपने परिवेश में चतुर्भुज की आकृति वाली वस्तुओं का चित्र बनाइए और यह चिपकाइए। उनके सामने नाम भी लिखिए। तो चतुर्भुज जो 4 रेखाएं हो जिसकी, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। तो कुछ भी, मोबाइल भी हो गया और ये खटिया हो गया मान लो, या चौकी मान कह देते हैं इसको, या मेज कह सकते हैं, मेज, किताब हो गया, और भी कुछ होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृतियों में चतुर्भुज के सामने सही का और अन्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उस चतुर्भुज कहलाता है। सही है। ये 1 2 3 4 ये बंद नहीं है, गलत हो गया। 1 2 3 4 ये 5 गलत हो गया। ये टेढ़ा मेढ़ा ये गलत हो गया। ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज ABCD के अंगों का नाम उचित स्थान पर रखना है। तो ये सवाल दिया है, ये इसको हम विकर्ण बोलते हैं। ये हमारी रेखा हो गई, ये बिंदु हो गया और ये कोण हो गया। कह रहा है कि अब इससे क्वेश्चन बनाना है। कह रहा है कि शीर्ष ABCD, तो शीर्ष कितने हैं इसमें? तो शीर्ष हमारे 4 हैं, ABCD। इसमें भुजाएं कौन सी हैं? तो AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और DA भुजा। भुजाएं हो गई। संलग्न भुजाएं पूछ रहा है। तो संलग्न भुजाएं किसे कहते हैं? तो संलग्न का मतलब ये साथ वाली, AD और AB। AB का साथ में है BC और CD के साथ में है DA। ये सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजा कैसे कहते हैं? ये इसके सामने है, तो AB के सामने DC और BC के सामने AD। सम्मुख भुजाएं हो गई। विकर्ण कौन कौन से हैं? तो AC और BD हमारे विकर्ण है। अंतःकोण, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D अंतःकोण हो गया। सम्मुख कोण, कोण A कोण C के बराबर है, कोण B कोण D के बराबर है। अंतःभाग में स्थित बिंदु, तो अंतःभाग में G है और E है, और बाह्य भाग में H और P है। और रेखा पे जो हमारी भुजा है इस पे स्थित है F। चतुर्भुज पर स्थित बिंदु P है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न चित्र में बिंदुओं को मिलाते हुए एक समलंब बनाइए, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, एक आयत बनाइए, एक समचतुर्भुज बनाइए, एक वर्ग बनाइए, एक पतंग बनाइए। तो हमने बना लिया है पहले ही से ही। समलंब इसको कहते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है
और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्णों का कटान बिंदु का कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। और ये पतंग है और ये वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। चतुर्भुज के गुणों के आधार पर हमें उचित, सही और गलत का निशान लगाना है। तो समलंब, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो किसकी भुजाएं बराबर होती हैं? तो आयत, सभी भुजाएं बराबर जिसकी होती है समचतुर्भुज की, आयत की भुजा आमने सामने की बराबर होती है, और वर्ग की, सभी भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज की और वर्ग की। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो कोण होते हैं आयत में और वर्ग में। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो आयत में समांतर होती हैं, समचतुर्भुज में और वर्ग में। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं समांतर चतुर्भुज में, आयत में और समचतुर्भुज में और वर्ग में। विकर्ण समान होते हैं सिर्फ आयत में और वर्ग में। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं समलंब में, समांतर चतुर्भुज में, आयत में, समचतुर्भुज में, वर्ग में, पतंग में। विकर्ण का मतलब एक दूसरे को ऐसे तिरछा तिरछा काट दें। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज में, आयत में, समचतुर्भुज में, वर्ग में। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, तो सिर्फ समचतुर्भुज में, वर्ग में और पतंग में सिर्फ 90 अंश पे जो हमारे विकर्ण होते हैं वो काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। दिए गए चित्र के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ये हमारा समलंब है। तो ऐसे चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, एक युग्म जो है सामने आमने सामने के बराबर हो, उसे हम समलंब कहते हैं। दूसरा ना हो, सिर्फ एक। समांतर भुजाएं ए बी के बराबर है डी सी। भुजा ए बी पर लंब है, ए बी पे लंब है डी एल और सी एम। ये हमारा दिया गया है ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। भुजा ए बी के समांतर है, तो ए बी के समांतर है डी सी। भुजा ए डी के समांतर है बी सी। अब हमें इसकी नाप बता देना है। तो हम पटरी प्रकार से इसी पटरी से नाप ले लेंगे, इसकी पटरी से इसकी नाप ले लेंगे। ए बी की लंबाई नाप लेंगे, तो जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी लंबाई होगी, और भुजा जो बी सी की लंबाई होगी वो ए डी की लंबाई होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या भुजा बी सी तथा डी ए की लंबाई समान होगी? तो हाँ, ये आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान होते हैं क्या कहलाते हैं? आयत। तो ये हमें नीचे चित्र भी दिया है, इसके सभी कोण 90 अंश के हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। ए बी सी डी एक आयत है, इसके आधार पर हमें एक प्रश्न बनाना है। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो सवाल कह रहा है चित्र में ए बी सी डी जो आयत पिछले दिया था, ए बी सी डी भुजा की लंबाई के नाप कर लिखना है। तो ए बी की लंबाई नाप लेंगे, बी सी की, सी डी की और डी ए की। तो हम देखेंगे कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और ये इसके बराबर है। इसमें कह रहा है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, डी का मान बताइए। तो सभी कोण 90-90 के हैं। समांतर भुजाओं का युग्म बताइए। तो समांतर ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर है बी सी के। कह रहा है क्या सम्मुख भुजाएं समान हैं? तो हाँ, जब बराबर हैं, देखिए ये नंबर भी बराबर आ गया है, इसका नंबर बराबर आ गया है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तब आज हम क्वेश्चन 10 तक ही कंप्लीट करेंगे और 11वां से नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। धन्यवाद।